हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी को अपने परिवार एडी रोजगार में। मैं प्रिंस कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं हिंदी क्लास, जो कि एसएससी जीडी 2025 का परमवीर बैच में। इस क्लास में जितने भी प्रश्न लिया गया है, सभी प्रश्न आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। यानी हर एक प्रश्न आप सभी के एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित करेगा, जो कि आप सभी को यहाँ पे प्रैक्टिस के रूप में सभी प्रश्न देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग कंटिन्यू हर एक प्रश्न को प्रैक्टिस के रूप में लगाना और राइट आंसर हमारे साथ कमेंट में करते चलना। ठीक है, और अंत में आप लोग ज़रूर बताना कि आपके इस प्रैक्टिस सेट में कितने नंबर आए हैं। ठीक है, और क्लास को लाइक कर देना, शेयर कर देना। जो न्यू हो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हर क्लास का अपडेट आप सभी को मिलता रहे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न समझना। पहला प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि मकान की दोनों तरफ दीवार है। ठीक है, अब कर रहा है वाक्य में अशुद्ध अंश है, जो आप सभी को बताना है। चलो देखो, सबसे पहले हमें ये देखना है कि प्रश्न हमें क्या पूछना चाहता है। प्रश्न हमने पूछना चाहता है कि मकान की दोनों तरफ दीवार है, इसमें कहाँ पे एरर है, जो आप सभी को बताना है। तो देखो, यह की है ना, यह की ये गलत है। ये क्या है? गलत है। इसके जगह क्या होना चाहिए भाई? तो इसके जगह होना चाहिए मकान के। क्या होना चाहिए भाई? मकान के दोनों तरफ दीवार है। यानी कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या है? तो ये ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या है? तो अशुद्ध है, और यही आपका राइट आंसर भी होगा। समझ पा रहे हो? यानी होगा मकान के दोनों तरफ दीवार है, बोले तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ पा रहे हो? तो चलें दूसरे नंबर प्रश्न पे। देखो, 2 नंबर का प्रश्न समझना क्या कर रहा है आप सभी से। प्रश्न पूछा जा रहा है कि कल मंदिर खाली स्थान स्थापना हुई। अब बताना यहाँ पे कि यह जो खाली स्थान है, इसके जगह क्या होगा भाई? कल मंदिर का स्थापना हुई, कल मंदिर की स्थापना हुई, या फिर कल मंदिर से स्थापना हुई, या फिर कल मंदिर पर स्थापना हुई। ये आप लोग को बताना होगा। तो चलो देखो, यहाँ पे क्या होगा, आप लोग को यहाँ पे समझना पड़ेगा। क्या कर रहा है भाई? कल मंदिर, यहाँ पे क्या होगा? तो की। यहाँ पे क्या होगा? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी होगा। यानी कल मंदिर की स्थापना हुई, बोले तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इज द बिल्कुल सही। ठीक है, कल मंदिर की स्थापना हुई। यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ पा रहे हो? तो चले नेक्स्ट पे। देखो, 3 नंबर का प्रश्न समझना क्या पूछा जा रहा है भाई। पूछा जा रहा है कि धन के रहित जीवन व्यर्थ है, वाक्य में अशुद्ध अंश छाटो। यानी गलत अंश कौन सा है, ये आप लोग को पता करना है। प्रश्न क्या है? तो धन के रहित जीवन व्यर्थ है। अब कहाँ पे गलत है भाई? व्यर्थ में धन के रहित या जीवन या है। तो देखो, ऐसे प्रश्न को आप लोग को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। कैसे? तो इस तरह से करा है ना कि यहाँ पे जो के है, यही क्या है? तो एरर है। यानी इसके जगह क्या होना चाहिए? तो देखो, के की जगह क्या होना चाहिए? के की जगह सी होना चाहिए। अब देखो, यह शब्द को पढ़ो, वाक्य को पढ़ो। धन से रहित जीवन व्यर्थ है। अगर आपके पास धन से रहित नहीं, मानो कि आपके जीवन में धन नहीं है, यानी धन दौलत पैसा नहीं है, तो जीवन व्यर्थ है। वही कह रहा है कि धन के रहित जीवन व्यर्थ है। तो के यहाँ पे नहीं होगा, धन से रहित। समझना, धन से रहित जीवन व्यर्थ है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि के जो है अशुद्ध है, के की जगह से होना चाहिए। समझ पा रहे हो सभी विद्यार्थी? चलो प्रश्न संख्या 4 पे। अब प्रश्न संख्या 4 क्या कर रहा है भाई? समझना। कर रहा है खाली स्थान, रिक्त स्थान मूल्य आंका नहीं जा सकता। अब बताना है कि यहाँ पे खाली स्थान पे क्या होगा? यह मूल्य आंका नहीं जा सकता, वह मूल्य आंका नहीं जा सकता, इसका मूल्य आंका नहीं जा सकता, या इसे मूल्य आंका नहीं जा सकता। क्या बताओगे भाई यहाँ पे आप लोग? तो देखो,
इसका राइट आंसर जो होगा ना, इसका राइट आंसर होगा यहाँ पे होगा क्या, तो इसका मूल्य आका नहीं जा सकता। यानी राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द बिल्कुल राइट आंसर। इसका मूल्य आका नहीं जा सकता। ठीक है, यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए हो। तो चले नेक्स्ट प्रश्नों पे। 5 नंबर का प्रश्न समझना क्या पूछा जा रहा है। देखो 5 नंबर का प्रश्न क्या करा भाई, करा उसको नौकरी करने पड़ी। समझना, वाक्य में अशुद्ध अंश है, उसको नौकरी करने पड़ी। यहाँ पे बताना इस वाक्य में कहाँ पे एरर है। तो देखो हमारी बातों को समझना, करा है करने पड़ी, उसको नौकरी करने पड़ी। अब करने की जगह क्या होगा, उसको यहाँ पे देखो करने, जब आप वाक्य बोलते हो तो कुछ जैसे ही यहाँ पे वाक्य में थोड़ा सा रुकावट आ जाता है, समझो वही एरर है। जैसे उसको नौकरी करने पड़ी, करने के जगह यहाँ पे आप लोग को क्या होगा, तो करने के जगह होगा करनी पड़ी। क्या होगा भाई, तो यहाँ पे करनी पड़ी। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर, यहाँ पे कौन सा गलत होगा, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वह गलत होगा। उसको नौकरी करने पड़ी नहीं, बल्कि उसको नौकरी करनी पड़ी। ठीक है, चलो 6 नंबर का प्रश्न समझना क्या है। 6 नंबर का प्रश्न जो है कह रहा है, निम्नलिखित में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है। वर्तनी की दृष्टि से यानी शुद्धि शब्द बताना है किसका भाई, तो अंत्याक्षरी, यहाँ पे बताना है अंत्याक्षरी की। आप लोग को क्या बताना है भाई, तो शुद्धि बताना है। तो देखो आप लोग सबसे पहले ऐसे प्रश्न आ जाए ना वर्तनी शुद्धि वाला, तो क्या करना, खुद से लिख के यहाँ पे करोगे, तब आप लोग बिल्कुल समझ जाओगे कि कैसे यहाँ पे ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, तो शुद्धि तरीका से लिखा जाएगा। जैसे कि समझो, देखो अंत्याक्षरी 2 तरीका से पूछ सकता है, कुछ इस तरह से। ठीक है, आ में आधा ना भी रहेगा, आधा भी ता रहेगा। ठीक है, और फिर या कर या होगा, और फिर यहाँ पे छा होगा, रा होगा, और यहाँ पे दीर्घई से उड़ा देना है। ऐसे अंत्याक्षरी लिखाएगा। ठीक है, अगर ऐसे ऑप्शन में ना रहे तो एक और तरीका से लिखाता है, कैसे, आ रहेगा और ना जो होगा ना वह ऊपर में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे चला जाएगा, और आधा त्या होगा, या होगा, और यहाँ पे छ होगा, और रा होगा, और दीर्घई उड़ जाएगी, यानी अंत्याक्षरी। अब देखो ऑप्शन यहाँ पे कौन, ये वाला है या ये वाला ऑप्शन में, तो बोलोगे यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है, जो ये वाला है अंत्याक्षरी, जो कि आपका राइट आंसर है। तो ना आधा जो होगा ना, या तो नीचे हो या ऊपर हो, इसी तरीका से होगा। तो यहाँ पे आप लोग को समझना पड़ेगा अंत्याक्षरी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। ठीक है, चलो अगला प्रश्न समझना 7 नंबर का भाई क्या कर रहा है। तो देखो 7 नंबर का प्रश्न समझना, कर रहा है, दिए गए मुहावरे का अर्थ ज्ञात करें। मुहावरे का अर्थ बताना है किसका भाई, तो 7 नंबर प्रश्न का क्या पूछा जा रहा है कि गुण गाना। अब गुण गाना मुहावरे का अर्थ आप लोग को बताना है। तो गुण गाना क्या होता है, हरा देना बिल्कुल गलत, भारी पड़ना बिल्कुल गलत, मना करना बिल्कुल गलत, तारीफ करना बिल्कुल सही। गुण गाना, तारीफ करना, जैसे आप लोग, जैसे आपका कोई मित्र है, दोस्त है, आपका दोस्त ने आपको कोई सब्जेक्ट का नोट्स दिया। ठीक है, तो आप उसका क्या करोगे भाई, गुण गाओगे, यानी तारीफ करोगे कि उसने अपना नोट्स हमें शेयर किया। तो यानी राइट आंसर आपका डी होगा, गुण गाना, तारीफ करना इज द राइट आंसर। ठीक है, सभी विद्यार्थी समझ रहे हो। चलो अगला प्रश्न समझना 8 नंबर का भाई क्या कर रहा है। देखो 8 नंबर का प्रश्न है, कह रहा है, दिए गए शब्द का विलोम ज्ञात कीजिए। विलोम बोले तो उल्टा शब्द बताना होगा, किसका, लोभी का। अब लोभी का आप लोग को क्या बताना है, उल्टा शब्द बताना है। विलोम शब्द तो क्या होगा, लोभी का दहेज होगा, निर्लोभी होगा, निर्बल होगा, या विलोभी होगा। तो देखो यहाँ पे अगर हम बात करें दहेज का विलोम, तो सॉरी लोभी का विलोम तो दहेज होगा नहीं। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे निर्बल तो होगा नहीं। यहाँ पे बच्चों कंफ्यूज किस में होंगे, तो या तो होंगे निर्लोभी में या बिलोभी में। तो देखो लोभी का जो उल्टा होता है वह होता है निर्लोभी। निर्लोभी ना कि बल्कि बिलोभी, बिलोभी लगाओगे गलत हो जाएगा, याद रखना।
लोभी का विलोम क्या होगा, निर्लोभी होगा। बोले तो ऑप्शन नंबर बी होगा आपका राइट आंसर, लोभी का विलोम निर्लोभी। ठीक है, चलो अगला प्रश्न समझना 9 नंबर का भाई क्या कर रहा है, देखो 9 नंबर का प्रश्न है, कर रहा है निम्नलिखित में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है। आप लोग को बताना है कि निम्नलिखित में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है। किसका हमें शुद्धि बताना है भाई, तो प्रतीक्षा। अब प्रतीक्षा का हमें शुद्ध शब्द बताना है, कैसे होगा, तो देखो सबसे पहले जब भी शुद्धि का प्रश्न आ जाए ना, आप लोग क्या करना, खुद से पेन उठाना और वहाँ पे कॉपी पे या फिर जहाँ रफ पेज रहेगा उस पर लिखना, देखो ऑटोमेटिक सही होगा। क्या होगा, पा होगा। सबसे पहले क्या पूछा जा रहा है, प्रतीक्षा, तो सबसे पहले पा होगा, पा में रा होगा, पर होगा, फिर ता होगा, और ता में हर्षई उड़ाना है या दीर्घई, ये कन्फ्यूजन होता है। तो देखो अगर हम बात करें उड़ाने का तो इसमें दीर्घई होगा, ठीक है, बड़ी आकार की मात्रा होगा, प्रति और फिर छा होगा और छा में आकार होगा, प्रतीक्षा। अब प्रतीक्षा ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है भाई, तो ऐसा ऑप्शन देखो ऑप्शन नंबर 1 दिख रहा है, यानी प्रतीक्षा जो होगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 के तरह होगा, जो कि बिल्कुल बिल्कुल सही है और बिल्कुल बिल्कुल सत्य, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, समझ पा रहे हो। तो चले नेक्स्ट प्रश्न पे। देखो अगला प्रश्न आप लोग समझना क्या कर रहा है भाई, तो 10 नंबर का प्रश्न। 10 नंबर का प्रश्न में क्या बताया जा रहा है, कर रहा है रिक्त स्थान में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरों के अर्थों को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। क्या कर रहा है, प्रश्न को समझना। यहाँ पे कर रहा है बेटी की विदाई पर माँ की खाली स्थान क्या होगा। ठीक है, तो देखो समझना, यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है भाई, पूछा जा रहा है कि बेटी की विदाई पर माँ की आंखें भर आई, आंखों में बस गई, आंख का तारा या आंख खुलना। राइट आंसर क्या लगाओगे, तो राइट आंसर यहाँ पे लगाओगे कि बेटी की विदाई पर माँ की क्या हुआ भाई, तो यहाँ पे बेटी की विदाई पर माँ की यहाँ पे क्या होगा, आंखें भर आई। बोले तो ऑप्शन नंबर 1 हुआ आपका राइट आंसर, बेटी की विदाई पर माँ की आंखें भर आई। ठीक है, चलो अगला प्रश्न समझना क्या पूछा जा रहा है भाई 11 नंबर का। तो देखो 11 नंबर का प्रश्न है, कर रहा है यहाँ पे आप सभी से दिए गए शब्द का विलोम ज्ञात करें। विलोम यानी उल्टा बताना है, विपर्यार्थक शब्द बताना है, किसका, तो उद्यमी। अब उद्यमी का आप लोग को बताना है क्या, तो यहाँ पे उल्टा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अगर हम बात करें अनेक का क्या होगा भाई विलोम, आलसी का क्या होगा, उधार का क्या होगा और न्यून का क्या होगा। देखो सबसे पहले इसका राइट आंसर आप लोग पहले समझ लो। देखो उद्यमी की बात करें ना, तो उद्यमी जो होता है क्या होता है, मेहनती होता है। इस तरह से समझो, जैसे कि जो जो उद्यमी व्यक्ति होगा वह क्या होगा, मेहनती होगा, परिश्रमी होगा। अब उद्यमी का विपरीत हमें पूछा है, तो उद्यमी का विपरीत क्या होगा, तो आलसी होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, अब अगर हम बात करें अनेक का, तो अनेक का एक होगा। ठीक है, अगर हम बात करें उधार का, तो उधार का क्या होगा भाई, तो नकद होगा, नगद होगा, सॉरी नगद होगा यहाँ पे ग, और नगद होगा। अगर हम बात करें न्यून, न्यून में थोड़ा, तो थोड़ा का क्या होता है, बहुत ज़्यादा, तो यहाँ पे क्या होगा भाई, तो ज़्यादा होगा। ठीक है, इस तरह से समझना होगा। उद्यमी का विलोम तो आलसी, ऑप्शन नंबर सी। चलो अगला प्रश्न समझना क्या कर रहा है, 12 नंबर का प्रश्न। देखो 12 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अन्वेषण का पर्यायवाची नहीं है। अन्वेषण का पर्यायवाची नहीं है। सबसे पहले तो आप लोग ये समझो कि अन्वेषण, अन्वेषण जो है उसका अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो देखो अन्वेषण को हम लोग क्या कहते हैं भाई, तो अन्वेषण जो पर्यायवाची होता है ना वह आकाश का होता है। क्या होता है भाई, तो यहाँ पे वह आकाश का होता है। ठीक है, आकाश का होता है, या फिर गगन कहो, आकाश गगन, या फिर नभ कहो, या फिर क्या कहो, तो या फिर व्योम कहो। क्या कहो, व्योम कहो। तो अन्वेषण का यहाँ पे जो होगा पर्यायवाची
वह क्या होगा? आकाश, गगन, नभ या व्योम जो होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा आपका राइट आंसर। ठीक है, समझ पा रहे हो यहाँ तक? चलो अगला प्रश्न समझना क्या पूछा जा रहा है भाई। 13 नंबर का 13 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है, कह रहा है राजनीतिक खाली स्थान रूप बदल गया। देखो बहुत ही सिंपल प्रश्न है, समझना। अब यहाँ पे खाली स्थान के जगह पे क्या दोगे? यहाँ पे राजनीतिक पर रूप बदल गया, राजनीतिक का रूप बदल गया, राजनीतिक में रूप बदल गया या राजनीतिक के रूप बदल गया। यहाँ पे खाली स्थान के जगह क्या दोगे, ये आप लोग को बताना होगा। ठीक है, अब देखो आप लोग समझना, कह रहा है राजनीतिक, अगर हम यहाँ पे बात करें पर, तो राजनीतिक पर रूप बदल गया, बिल्कुल गलत होगा। में करोगे तो ये तो खुद अपने आप पे आ जाएगा, राजनीतिक में रूप बदल गया, गलत होगा। कि होगा नहीं, क्या होगा? तो राजनीतिक का रूप बदल गया, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलो अगला प्रश्न समझना। 14 नंबर का प्रश्न क्या पूछा जा रहा है भाई? कह रहा है निम्नलिखित में से मीन का सामनार्थी है। अब मीन का सामनार्थी शब्द बताना है, क्या होगा? झक होगा, सिली मुख होगा, अली होगा या पद्म होगा। अब निम्नलिखित में से मीन का समानार्थी बताना है, तो मीन का समानार्थी क्या होगा भाई? आप लोग को बताना है। तो देखो सबसे पहले अगर हम बात करें तो मीन क्या होता है जो समझना, तो मीन का जो पर्यायवाची होता है ना, वह क्या होता है भाई? तो वह होता है मछली। क्या होता है? तो वह होता है मछली। ठीक है, अब इसको हम क्या कहते हैं? मीन का पर्यायवाची मछली होता है, मीन होता है, मत्स्य होता है या फिर झक होता है। क्या होता है भाई? तो झक होता है। ठीक है, यानी राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, झक होगा। बिल्कुल बिल्कुल सही। चलो अगला प्रश्न समझना। 15 नंबर का प्रश्न क्या है? कह रहा है रेखांकित शब्द के लिए उचित विकल्प का चयन करें। उचित विकल्प का चयन करें यानी बताना है कि इस अंडरलाइन के जगह कौन सा ऑप्शन होगा। तो समझना, कह रहा है साहित्य और जीवन का घोर संबंध है। अब इस घोर के जगह आप लोग को बताना है कि कौन सा ऑप्शन होगा। तो देखो, कह रहा है साहित्य और जीवन, साहित्य और जीवन साहित्य और जीवन का अच्छा संबंध, उचित संबंध, गहरा संबंध या घनिष्ठ संबंध। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? तो जो राइट आंसर होगा ना, ये होगा घोर के जगह क्या होगा भाई? इस घोर के जगह होगा घनिष्ठ संबंध है। साहित्य और जीवन का घनिष्ठ संबंध है, ऑप्शन नंबर डी है आपका राइट आंसर। ठीक है, घनिष्ठ संबंध। तो चले नेक्स्ट पे। चलो 15 नंबर का प्रश्न समझना क्या है भाई। तो देखो, कह रहा है दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द का चयन कीजिए। अब सार्थक शब्द का चयन करना है, बताना है कि रात्रि में विचरण करने वाला, रात्रि में विचरण करने वाला यानी रात्रि में जो चलता है उसे हम क्या कहते हैं? देखो रात्रि जो होता है सभी सभी जितने भी व्यक्ति वस्तु जीव जंतु होता है सोने के लिए होता है, लेकिन जो रात्रि में भी चलता है घूमता है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम क्या कहते हैं? थलचर नहीं, यहाँ पे नीरस नहीं, जलचर नहीं, क्या कहते हैं भाई? तो निशाचर कहते हैं। यानी रात्रि में विचरण करने वाले को हम लोग निशाचर कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, चलो अगला प्रश्न समझना। 17 नंबर का भाई क्या कह रहा है? तो देखो, कह रहा है रेखांकित शब्द के लिए उचित विकल्प का चयन करें। कहाँ पे? तो अनेकों के जगह। क्या कर रहा है? उसने अनेकों ग्रंथ लिख डाला। देखो जब भी ऐसे प्रश्न आता है ना, तो आप लोग हिंदी जब उसका वाक्य समझते हो, उसका जब ग्राफ पढ़ते हो, तो यहाँ पे जहाँ रुकावट आता है ना, वहीं आप लोग को समझना चाहिए कि गलत है। जैसे देखो, उसने अनेकों ग्रंथ लिख डाला, पढ़ जा डाला या फिर लिख डाला, यहाँ पे लिख डाला। तो समझना उसने अनेकों ग्रंथ लिख डाला। अब अनेकों, देखो अनेक जो है या खुद में क्या है? प्लुरल है। अब जब इसको और प्लुरल बनाओगे, अनेकों करोगे, तो यह वाक्य गलत हो जाएगा। तो इसकी जगह क्या होगा? उसने अनेक ग्रंथ लिख डाला, यानी अनेकों नहीं होगा बल्कि अनेक होगा। ठीक है, चलो अगला प्रश्न समझना। 18 नंबर का प्रश्न भाई कह रहा है जिसके पास कुछ भी ना हो
के लिए एक शब्द होगा। अब बताना है कि जिसके पास कुछ भी ना हो उसे हम क्या कहते हैं भाई? तो जिसके पास कुछ भी ना होता है उसे अकिंचन कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी होगा, अकिंचन इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, समझ रहे हो? चलो अगला प्रश्न समझना क्या कर रहा है भाई। तो 19 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है, बिजली खाली स्थान रही है। अब बिजली गरज रही है, चमक रही है, भड़क रही है या बिजली सी रही है? तो राइट आंसर होगा बिजली जो है वह क्या है? तो बिजली चमक रही है। ऑप्शन नंबर बी होगा आपका राइट आंसर, बिजली चमक रही है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न समझना। 20 नंबर का क्या पूछा जा रहा है भाई? 20 नंबर का प्रश्न देखो, कह रहा है रेखांकित शब्द के लिए उचित विकल्प का चयन करें। कहाँ भाई? तो अंडरलाइन के जगह उचित ऑप्शन का चयन करना है। क्या पूछा जा रहा है प्रश्न को समझना। सुधा का स्वभाव रेखा की तरह है। अब देखो यहाँ पे की तरह जो है ना, इसके जगह आप लोग को उचित ऑप्शन का पता करना होगा। कैसे करोगे? तो कुछ इस तरह से, सुधा का स्वभाव रेखा अच्छा है, गलत, बुरा है, गलत, ऐसा है, गलत। क्या होगा? सुधा का स्वभाव रेखा जैसा है। ऑप्शन नंबर सी होगा आपका राइट आंसर। ठीक है, क्या है भाई? तो सुधा का स्वभाव रेखा जैसा है। चलो अगला प्रश्न देखो क्या कर रहा है। 21 नंबर का प्रश्न क्या पूछना चाह रहा है भाई? ये यहाँ पे एग्जामिनर समझो। देखो प्रश्न है, अब मनुष्य का सारा खाली स्थान शक्ति संचय, सफलता और जीत पर चला गया है। अब मनुष्य का सारा क्या चीज जो है वह शक्ति संचय पर, सफलता पर, जीत पर चला गया है? उसका ध्यान, मन, चिंतन या होश? तो यहाँ पे क्या भरोगे? यहाँ पे भरोगे कि अब मनुष्य का सारा ध्यान, मनुष्य का सारा ध्यान शक्ति संचय, सफलता, जीत पर चला गया है। यानी यहाँ पे क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर 1 होगा। ठीक है, आगे देखो आगे क्या कर रहा है भाई? कर रहा है, आज वह जब अपने खाली स्थान की ओर चलता है। कहाँ चलता है भाई? तो आज वह जब अपने भविष्य की ओर चलता है, लक्ष्य की ओर चलता है, साधन की ओर चलता है या घर की ओर चलता है? तो यहाँ पे क्या होगा कि आज वह जब अपने लक्ष्य की ओर चलता है। यहाँ पे क्या होगा? लक्ष्य की ओर चलता है। आगे देखो क्या कर रहा है, लक्ष्य की ओर चलता, यहाँ पे लक्ष्य की ओर चलता है, तब उसे यह देखने की जरूरत खाली स्थान नहीं होती है। क्या देखने की जरूरत नहीं होती भाई? अनुभूति, महसूस, एहसास या प्रकट? राइट आंसर क्या लगाओगे? राइट आंसर यह लगाओगे, तब उसे यह देखने की जरूरत, क्या भाई? जरूरत महसूस नहीं होती। यहाँ पे क्या लगाओगे? महसूस। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, महसूस नहीं होती है। महसूस नहीं होती है कि, यहाँ पे महसूस नहीं होती है कि उसके जूते की नाल किसकी छाती को छिल रही है, निगल रही है, मसल रही है या जोत रही है? तो राइट आंसर क्या होगा कि उसके जूते के नाल किसकी छाती को मसल रही है। यानी यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, मसल रही। ठीक है, चलो आगे देखो क्या पूछना चाह रहा है भाई। तो 25 नंबर का प्रश्न कर रहा है, जब जब तक मनुष्य के भीतर खाली स्थान का जोर था वह अपने को सुखी और दूसरे को दुखी देखकर लज्जित होता था। अब बताओ जब मनुष्य के भीतर क्या चीज का जोर था भाई, जिसके कारण जो है वह अपने को सुखी और दूसरे को दुखी देखकर लज्जित होता है? तो जब मनुष्य के भीतर स्वार्थ था, बुद्धि का जोर था या प्रतिस्पर्धा का जोर था या भावना का जोर था? तो राइट आंसर क्या लगाओगे कि जब मनुष्य के भीतर भावना का जोर था वह अपने को सुखी और दूसरे को दुखी देखकर लज्जित होता था। यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, बिल्कुल आपका सही आंसर। ठीक है, चलो अगला प्रश्न समझना क्या पूछना चाहता है भाई। तो यहाँ पे देखो यह प्रश्न जो है गृह कार्य है, ठीक है, होमवर्क है।
क्या बताना है भाई? तो निम्नलिखित में से समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अब समुद्र का पर्यायवाची शब्द कौन सा ऑप्शन नहीं है ये बताना है, ठीक है। और यह ग्रीक आज के लिए। और सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक शेयर और जो न्यू हो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। साथ ही टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ भी ज्वाइन हो जाना ताकि हर क्लास का अपडेट आप सभी को मिलता रहे, ठीक है। तो सभी विद्यार्थी को मिलते हैं अगले क्लास में। जब तक हमारी तरफ से सभी को जय हिंद।